हेलो फ्रेंड, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीधागा बाय रिया फैशन। तो आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि जो हमारा कली वाला लहंगा होता है, कली विथ बेल्ट के साथ में जो लहंगा होता है उसको मैं कैसे कट करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर इसको कट करके रखा हुआ है और इसको मैंने कट कैसे किया है स्टेप बाय स्टेप मैं वो सब कुछ आपको क्लियर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड अगर आपको चार्ट वगैरह चाहिए तो आप मुझे दिए गए नंबर पर मैसेज कर दें तो मैं आपको चार्ट वगैरह प्रोवाइड करा दूंगी। एंड अगर मेरी आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि हमारी खुद के एप्लीकेशन पर है, और एप्लीकेशन मेरा आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके आप मुझे वहां से ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। और बाकी अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो जो मेरी फ्री में सीरीज चल रही है लहंगे के ऊपर, वो अभी आप देख सकते हैं। तो चलिए इस लहंगे की स्टेप बाय स्टेप हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका कैलकुलेशन देखेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने हमारी जो ड्राफ्टिंग है वो कर ली है और मैंने यहाँ पर देखो लिख दिया है कली विथ स्ट्रेट बेल्ट लहंगा। तो स्ट्रेट बेल्ट हमारी यहाँ पर आएगी और ये हमारा जो फैब्रिक है ये वाला एम्ब्रॉयडरी वाला, इसका ये हमारा स्ट्रेट बॉर्डर आने वाला है। क्लियर? यहाँ पर इस तरीके से हमारा ये बॉर्डर आएगा। मैं यहाँ पर थोड़ी सी डिजाइन वगैरह बना दे रही हूँ। ये हमारा इस तरीके से बॉर्डर हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारी कलियां हो जाएंगी और जो कली रहेंगी वो हमारी इस प्लेन वाले फैब्रिक की रहेंगी। टोटल जो हमने कली डिसाइड की है वो मैंने 16 की है। आप चाहो तो यहाँ पर 14 भी ले सकते हो, 16 भी ले सकते हो, 18 भी ले सकते हो, 20 भी ले सकते हो, 22, 24, 32, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कलियां डिसाइड कर सकते हो। क्लियर? तो मैंने यहाँ पर टोटल कली ली है 16 इंच की और यहाँ पर हमने अपना लहंगे के लिए जो मेजरमेंट हमारा लगता है वो लिख लिया। तो लहंगे का मेजरमेंट हमारा है, फुल लेंथ हमारी 43 है और वेस्ट हमारी यहाँ पर 34 इंच की है। क्लियर? तो अभी हमें क्या करना है, अभी सबसे पहले हमें यहाँ पर लेंथ निकालनी है। लेंथ किस चीज की निकालनी है? पहले तो हमें देखनी है ये बेल्ट की जो लेंथ रहेगी वो कितने इंच की रहेगी। इसके बाद में जो कली की लेंथ हमारी आएगी वो कितने इंच की रहेगी और बॉर्डर हम कितने इंच का अटैच कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंथ को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ लेंथ हमारी है 43 इंच की और 43 में से हम माइनस करेंगे 1.5 इंच। अब ये 1.5 इंच हमने क्यों माइनस किया है? क्योंकि ये जो हमारी बेल्ट है ये मैं रख रही हूँ 1.5 इंच की, तो हमने यहाँ से बेल्ट को माइनस कर दिया। तो टोटल हमारा यहाँ पे 43 में से 1.5 इंच माइनस करने के बाद में बचेगा 41.5 इंच। क्लियर? तो ये जो 41.5 इंच है ये हमारा यहाँ जो बेल्ट से लेके नीचे तक की मेजरमेंट है। अब क्योंकि हमें इसमें बॉर्डर भी निकालना है तो बॉर्डर मैंने डिसाइड किया है 8 इंच जितना लंबा। 8 इंच जितना मैंने किया है, आप चाहो तो 4 इंच ले सकते हो, 6 इंच ले सकते हो, 8 इंच ले सकते हो, 10 इंच ले सकते हो। आपका जितना मर्जी है आप उतना बॉर्डर यहाँ पर अटैच कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर टोटल लिया है 8 इंच। तो अब जो हमारी लेंथ बची थी, लेंथ हमारी कितनी बची थी? 41.5 इंच की। इसमें से हम बॉर्डर वाला निकाल देंगे तो माइनस हम बॉर्डर करेंगे तो टोटल हमें मिलेगा 33.5 इंच का। ठीक है, 33.5 इंच। तो इसमें हमें +1 करना है। +1 हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब भी हम कोई ड्रेस सिलते हैं तो हाफ इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाता है और हाफ इंच हमारा नीचे, तो इसमें हमने +1 कर दिया तो टोटल हमारा कितना आया? 34.5 इंच। अब ये जो 34.5 इंच हमारा बचा है ये हमारा यहां से लेके यहां तक हमारी सिर्फ कली है। अब इसका जो बॉर्डर है वो टोटल 8 इंच का है, तो ये हमारी एक कलियों का हो गया कैलकुलेशन। ठीक है, ये हमारा कली का कैलकुलेशन है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ये हमारा कली का है। अब हम बॉर्डर देखेंगे तो जो हमारा बॉर्डर है, ठीक है, तो बॉर्डर हमने टोटल कितना रखा है यहाँ पर? 8 इंच का। अब इसमें हमें +1 करना है। +1 क्यों? क्योंकि हाफ इंच हमारा यहाँ सिलाई में जाएगा और हाफ इंच हमारा यहाँ सिलाई में जाएगा, तो टोटल कितना हो गया? 9 इंच का। तो 9 इंच चौड़ा हमारा यहाँ पर बॉर्डर रहने वाला है। क्लियर? ये दो चीज आपको क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर कितने फैब्रिक में कितनी कलियां मिलेंगी या कितना फ्लेयर मिलेगा, वो हमें कैसे डिसाइड करना है अब हम वो देखेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर देखना होगा मेरे पास में फैब्रिक कितना है? 6 मीटर। तो सबसे पहले देखो, जब भी आप मार्केट से कुछ खरीदने जाते हो, कोई भी फैब्रिक आप लेने जाते हो
तो वो आपको मीटर में मिलता है। तो मीटर हम कैसे निकालते हैं, 1 मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर, जो ये छोटे वाले नंबर होते हैं ये 1 मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 सेंटीमीटर का मतलब होता है 39 इंच। ओके, तो हमारा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और मेरे पास में टोटल फैब्रिक कितना है, मेरे पास में टोटल फैब्रिक है 6 मीटर। इसका मतलब कितना हो गया, 600 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर अभी लिख देती हूँ 600 सेंटीमीटर। तो 600 सेंटीमीटर का मतलब है यहाँ पर हमारे पास में 6 मीटर फैब्रिक है। ठीक है, अगर आपके पास में 1000 सेंटीमीटर होता, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर फैब्रिक होता तो इसका मतलब कितना होता फैब्रिक, 1 मीटर। अगर आपके पास में 500 सेंटीमीटर होता तो इसका मतलब कितना होता, 5 मीटर। क्लियर। इसी तरीके से आपके पास में 400 सेंटीमीटर होता तो आपके पास में टोटल कितना फैब्रिक होता, 4 मीटर। तो अभी आपको कैलकुलेशन समझ में आया कि 1000 सेंटीमीटर का मतलब है 100 मीटर, 100 मीटर, 600 सेंटीमीटर का मतलब है 6 मीटर, 500 सेंटीमीटर का मतलब है 5 मीटर, 400 सेंटीमीटर का मतलब है 4 मीटर। तो ये हमारा जो कैलकुलेशन हो गया, ये हमारा हो गया फैब्रिक को निकालने का। अब हम देखेंगे कि हमें कली को कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेस्ट की कली। तो कली हमारी किस तरीके से आती है, पहले आपको वो देखना है। कली हमारी इस तरीके से आती है, ठीक है, ये हमारी यहां से कली होती है। तो सबसे पहले हमें वेस्ट की कली कैसे निकालनी है हम वो देखेंगे। तो वेस्ट के लिए हमें क्या करना है, वेस्ट हमारी कितनी है, यहाँ पर अभी वेस्ट है हमारी, आपको फॉर्मूला देखना है, वेस्ट डिवाइड बाई कली। तो वेस्ट है हमारी यहाँ पर 34 इंच की, वेस्ट है हमारी 34 इंच की, और 34 को हम डिवाइड करेंगे कली से। तो कली हमने कितनी निकाली है, 16। तो हमें टोटल कितना मिला, 2.12। तो ये 2.12 हम यहाँ पर लिखेंगे, 2.12, और इसमें भी हम +1 करेंगे। +1 हमने क्यों किया, क्योंकि हाफ इंच हमारी कली यहां से स्टिच में जाएगी और हाफ इंच हमारी यहां से स्टिच में जाएगी। तो हम +1 करेंगे तो टोटल हमें कितनी मिलेगी, 3.12, मतलब 3 इंच के ऊपर एक लाइन जितना। तो ये हमारी ऊपर की होगी। अब हम देखेंगे कि नीचे का फ्लेयर हमें कैसे पता चलेगा, ये जो नीचे का फ्लेयर है ये हमें कैसे पता चलेगा, अब हमें वो देखना है। तो इसके लिए सिंपल सा है कि पहले आपको पता होना चाहिए आपके पास में फैब्रिक कितना है। तो मुझे पता है कि मेरे पास में 6 मीटर प्लेन वाला फैब्रिक है जिससे हमारी कलियां निकलने वाली हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, 600 सेंटीमीटर को हम डिवाइड करेंगे कली से। तो 600 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 6 मीटर हमारे पास में फैब्रिक है, और इसको हमें कली कितनी मेरे पास में है, 16 कली, 16 कली है। तो उससे हमने डिवाइड कर दिया तो आंसर आया 37। तो हम मेजर टेप में देखेंगे 37 सेंटीमीटर कहां पर आ रहा है, 14.5 इंच के पास में। तो ये जो नीचे का होगा हमारा, ये जो नीचे का होगा ये हमारा होगा 14.5 इंच, और इसमें भी हम +1 करेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा यहाँ स्टिच में जाएगा और हाफ इंच हमारा यहाँ जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 15.50, मतलब कि 15.5 इंच। क्लियर। तो इस तरीके से हमारी कली निकल आएगी। आई होप आपको ये सारा जो कैलकुलेशन है वो अच्छे से समझ में आ गया हो। तो इस तरीके से आपको निकालना है। तो अब हम देखेंगे कि हमें कली यहाँ पर कैसे निकालनी है। और अभी हमारी ये सिर्फ कली है, कली में जो बॉर्डर है वो अभी हमने नहीं निकाला है, ठीक है, क्योंकि बॉर्डर को कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ। अभी सिर्फ मैं यहाँ पर कली को बता रही हूँ, और इसके बाद में हमें जो वेस्ट की बेल्ट है वो कैसे निकालनी है वो सब कुछ मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अभी सबसे पहले आप चाहो तो यहाँ पर बॉर्डर निकाल सकते हो, और या फिर आप चाहो तो यहाँ पर कली निकाल सकते हो। क्लियर। अब हम यहाँ से अपनी वेस्ट की बेल्ट निकालेंगे। तो वेस्ट की बेल्ट निकालने के लिए पहले हमें पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं अभी हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी मेन लाइनिंग आएगी उसको कैसे देखना है अब हम वो देखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना, मैं यहीं पर लिख दे रही हूँ, जो हमारी वेस्ट है, वेस्ट हमारी कितनी है, वेस्ट की बेल्ट हमारी कितनी है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बेल्ट। तो बेल्ट की जो लंबाई है वो हमारी कितनी है, 1.5 इंच की, जो कि मैंने आपको यहाँ पर ही क्लियर की थी। 1.5 इंच की हमारी यहाँ पर लेंथ है, लंबाई है। इसमें मैं +1 करूंगी क्योंकि यहाँ पर भी हमारा हाफ इंच दोनों साइड से स्टिच में जाता है। और ये ऑलरेडी मैं आपको आगे की क्लास में जो हमारी लहंगे की सीरीज चल रही है उसमें मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। तो +1 इंच हमने यहाँ पर ऐड किया, तो टोटल जो हमारी लंबाई हो गई वो हो गई 2.5 इंच की। अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ यहाँ पर वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी टोटल वेस्ट है वो कितनी है,
मेरी है वेस्ट यहाँ पर 34 इंच की। क्लियर? तो यहाँ पर हमने इतना लिख दिया और मैं यहाँ पर पूरी मार्किंग कर दे रही हूँ। ये देखो हमारी इस तरीके से बेल्ट आएगी, ऊपर की वेस्ट की बेल्ट। इसमें हमारा हाफ इंच यहाँ स्टिच में जाता है, हाफ इंच यहाँ स्टिच में जाता है। तो टोटल हमने यहाँ पर ली है 2.5 इंच, जो कि रेडी होने के बाद में 1.5 इंच जितनी रह जाएगी। और ये हमारी वेस्ट बेल्ट की लंबाई है। अब हम यहाँ पर देखेंगे फैब्रिक, जो हमें बेल्ट के लिए फैब्रिक लेना है वो कैसे लेना है। तो यहाँ पर जो हमारा मेन फैब्रिक होगा, ये जो हमारा, इसका हम बॉर्डर लगाने वाले हैं, जो हमारी वेस्ट की आएगी यहाँ पर हम बॉर्डर देंगे, जो हम नीचे बॉर्डर देने वाले हैं सेम उसी तरीके से। तो जो हमारा मेन फैब्रिक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मेन फैब्रिक। मेन फैब्रिक यहाँ पर आएगा मेरा 34 इंच की हमारी बेल्ट है। इसमें हम प्लस करेंगे 1 इंच, तो टोटल आएगा 35 इंच। और इसके बाद में जो सेकेंड लेयर है हमारी, सेकेंड लेयर जो है हमारी लाइनिंग की है, लाइनिंग मीन्स अस्तर की है। तो वो है टोटल हमारी वेस्ट की बेल्ट है 34 इंच, उसमें हम प्लस करेंगे टोटल हाफ इंच। तो हमारा कितना आएगा, तो हमारा यहाँ पर आएगा 34.5 इंच। इसके बाद में जो हमारी थर्ड लेयर आएगी, थर्ड लेयर हमारी लाइनिंग की है, थर्ड लेयर भी हमारी लाइनिंग की है। और जितनी हमारी वेस्ट की बेल्ट है उसमें हम प्लस यहाँ पर करेंगे 5 इंच। तो टोटल हमारा कितना आएगा 39 इंच। तो इस तरीके से हो गया। तो ये हमारी पहली वाली हो गई, जो हमारा मेन फैब्रिक है, ये है हमारा 35 इंच का। इसके बाद में जो हमारी सेकेंड वाली यहाँ पर आएगी वो है हमारी 34.5 इंच की। और इसके बाद में जो हमारी थर्ड वाली यहाँ पर लाइनिंग आएगी वो है हमारी टोटल 39 इंच की। तो इस तरीके से मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम यहाँ पर हमारा अस्तर ले लेंगे, या फिर हम यहाँ पर अपना मेन फैब्रिक ले लेंगे। तो इसको अभी हम साइड में रखेंगे और ये जो हमारा मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक हम ले लेंगे। मेन फैब्रिक में सबसे पहले हम वेस्ट की बेल्ट को निकालेंगे। तो अभी जो हमारा ये फैब्रिक यहाँ से इस तरीके से जा रहा है, इसको हम कट करके निकाल देंगे, क्योंकि इससे हमने प्रिंसेस कट वाले पार्ट को निकाला था ब्लाउज में। तो इस वजह से मेरा फैब्रिक यहाँ से कम है। क्लियर? तो हम यहाँ से इतने फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे ऐसे। और इसके बाद में अब हम यहाँ से वेस्ट की जो बेल्ट है वो निकालेंगे। तो वेस्ट की बेल्ट हमें कैसे निकालनी है, कितने इंच की निकालनी है, वो अभी मैंने आपको क्लियर किया है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगी। देखो इस तरीके से हमने डबल करके फैब्रिक रखा, ये हमारा डबल फैब्रिक है। और यहाँ पर जो हमारी मेन फैब्रिक है वो कितना आ रहा है, 34 इंच की हमारी वेस्ट की बेल्ट है, उसमें हमने +1 किया तो टोटल आ रहा है 35 इंच। तो जहां पर भी हमारा मेजर टेप से हम मेजर करेंगे, जहां पे भी हमारा 35 इंच आ रहा है वहीं पर कट कर देंगे। तो 35 का हमें हाफ लेना है, क्योंकि हमारा फैब्रिक डबल फोल्ड में है। तो यहाँ पर 34 का हाफ होता है 17.5 इंच। तो 17.5 इंच में हमें यहाँ पर कट करना है। आप चाहो तो मार्किंग करके भी कर सकते हो। इसके बाद में हमें यहाँ से 2.5 इंच की टोटल बेल्ट चाहिए है। तो ये हमारी 2.5 इंच यहाँ से आ रही है, तो हम इसी जगह से हमारे फैब्रिक को कट कर देंगे। ठीक है? आप चाहो तो ये जो बॉर्डर है उसे 1.5 इंच जितना भी रख सकते हो, आप चाहो तो इसे सिर्फ 1 इंच जितना भी रख सकते हो। क्लियर? तो इस तरीके से ये जो हमारा बॉर्डर है, ये हमारा जो मेन फैब्रिक का बॉर्डर है, वो हमारा यहाँ से इस तरीके से निकल आया। तो ये हमारा हो गया मेन फैब्रिक। ठीक है? अब हम देखेंगे लाइनिंग वाला फैब्रिक, तो इसको हम साइड में रखेंगे। अब ये हमारा हो गया लाइनिंग वाला फैब्रिक। लाइनिंग वाले फैब्रिक में पहली जो लेयर आएगी, जो हमारी सेकेंड लेयर है, पहली लेयर तो ये हो गई, जो हमारी सेकेंड लेयर है वो कितने इंच की है वो देखेंगे। तो पहले हम यहाँ से स्ट्रेट कर देंगे, क्योंकि फैब्रिक हमारा थोड़ा सा अनइवन लग रहा है मुझे। ठीक है? अब यहाँ से हमें क्या करना है, इस तरीके से 2.5 इंच की ये हमें यहाँ से लेनी है। और टोटल हमें कितना चाहिए है, टोटल हमें चाहिए यहाँ पर 34.5 इंच। तो 34.5 इंच का मतलब होता है 17.25। तो यहाँ पर पहले मैं 2.5 इंच की कट कर लूंगी, इसके बाद में एक्स्ट्रा वाली को कट करके हम यहाँ से निकाल देंगे। तो 2.5 इंच पर पूरी हम बेल्ट कट कर लेंगे। ठीक है? यहाँ पे जहां पे भी हमारी ज्यादा होगी वहां पर हम कट करके बाद में निकाल ही देंगे। ठीक है? तो इस तरीके से हमने निकाल दी। अब हमें टोटल कितनी चाहिए, टोटल चाहिए 17.25,
क्योंकि हमारा डबल फोल्ड फैब्रिक है इसलिए हम इसको हाफ कर रहे हैं। तो अब ये देखो टोटल जो हमारी पट्टी है ये हमारी हो जाएगी 34.5 इंच की। ठीक है, तो जो ये वाली जो ये वाला फैब्रिक है उससे हमारी पट्टी ये वाली सेकेंड वाली छोटी रहेगी। क्लियर। अब हम देखेंगे थर्ड वाली लाइनिंग। तो जो थर्ड वाली है उसमें क्या है, 34 हमारी वेस्ट है, उसमें प्लस हमने किया है 5 इंच, तो टोटल कितनी आई है 39। तो 39 का हाफ कितना होता है, यहां से हम चेक करेंगे। 39 डिवाइड बाई 2 आंसर आएगा 19.5 इंच। तो 19 ये टोटल कितना है 20.25। तो हमें यहाँ से पहले 2.5 इंच की बेल्ट पूरी कट कर लेनी है, उसके बाद में जो भी हमारा एक्स्ट्रा होगा उसे हम कट करके निकाल देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ से जो भी हमारी एक्स्ट्रा जा रही है बेल्ट 19.5 इंच पे हमें चाहिए है, तो यहाँ से हम 19.5 इंच जितनी ले लेंगे, बाकी की जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देंगे। तो इस तरीके से जो हमारी वेस्ट की बेल्ट है, बेल्ट हमारी कट हो चुकी है। अब हम देखेंगे कली। तो कली को हमें कैसे कट करना है वो अभी हम चार्ट पेपर में देखेंगे, और इसके बाद में हम मेन फैब्रिक में रख के उसको कट कर देंगे। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक हमने चार्ट का पेपर ले लिया है, चार्ट पेपर हमारा है, इसको हम डबल करके रख लेंगे। डबल करके रखने के बाद में हम यहाँ पर पहले से पिन से सिक्योर कर देंगे। क्लियर। तो ये जो हमारा पार्ट है इसको हम यहाँ पर पिन लगा के पूरा इसको यहाँ से पैक कर देंगे, जिससे कि हमारा जो चार्ट पेपर है वो हिले नहीं, और आपको जो मार्किंग है वो अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर। ठीक है, तो ये हमारा डबल चार्ट रखा है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब हमें क्या करना है, यहां से हम अपना यहाँ पर देखेंगे जो हमने यहाँ पर मेजरमेंट लिखा था, तो इसकी जो लंबाई थी, लंबाई हमें टोटल कितनी मिली थी 34.5 इंच की, क्योंकि जो हमारी फुल लेंथ थी वो थी 43 इंच की। 43 में से हमने माइनस किया था बेल्ट, बेल्ट हमारा था 1.5 इंच का, तो टोटल हमें मिला था 41.5 इंच। तो 41.5 इंच में हमने 8 इंच जो हमारा बॉर्डर का था उसको हटा दिया था, तो टोटल बचा था 33.5 इंच। उसमें हमने +1 किया था क्योंकि हाफ इंच हमारा यहाँ स्टिच में जाएगा और हाफ इंच हमारा स्टिच में यहाँ जाएगा, तो टोटल कितना मिला था 34.5 इंच। तो अब हमें 34.5 इंच की मार्किंग करनी है यहाँ से। तो यहाँ से हम चेक करेंगे 34.5 इंच आ रहा है या नहीं। तो देखो इसमें हमारा अभी कम है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई हम ज्वाइंट लगाएंगे और इसके बाद में पूरा हम बॉर्डर निकालेंगे। ओके। तो यहाँ पर देखो वो वाले चार्ट में मेरा आ नहीं रहा था, तो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर दूंगी, मुझसे गलती से सूट नहीं हो पाया है। तो ये चीज मैंने पहली बात तो ऑलरेडी अपने लाइव वाले सेक्शन में आपको क्लियर करी है कि बेल्ट आपको कैसे निकालनी है, बट मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ यहाँ पर। तो टोटल जो हमारी लेंथ थी वो कितनी आ रही है 34.5 इंच की। तो हम यहाँ से चेक करेंगे क्या हमें 34.5 इंच मिल रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 34.5 इंच हमारी जो लेंथ है वो हमें यहाँ से मिल चुकी है। अब देखो यहाँ पर हमारा टोटल कितना आया था, ये जो हमारा ऊपर का पार्ट आया था ये आया था 3.12। तो 3.12 को हम डिवाइड 2 करेंगे। डिवाइड 2 क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा डबल पार्ट में फैब्रिक रखा है। ठीक है, तो 3.12 को डिवाइड बाई हम 2 करेंगे तो आंसर आएगा 1.56, मतलब कि 1.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो 1.5 इंच के ऊपर एक लाइन पे हम यहाँ पर मार्क करेंगे। अब जो नीचे का हमारा फ्लेयर वाला पार्ट है वो देखेंगे, तो वो है हमारा 15.5 इंच का, तो उसको भी हम डिवाइड 2 करेंगे क्योंकि हमारा ये ऑन फोल्ड करके फैब्रिक रखा है 2 पार्ट में। तो इसको 15.5 इंच डिवाइड बाई 2 आंसर आएगा 7.75। तो 7.75 की मार्किंग हम यहाँ से कर देंगे। ओके, तो यहाँ से हमने मार्किंग कर दी। अब हम क्या करेंगे, जो ये वाली हमारी मार्किंग है, ये जो हमारी मार्किंग है इस मार्किंग को हम इसके साथ में ऐसे क्रॉस में मिला देंगे। तो ये हमने क्रॉस में मिला दी, और इसके बाद में एक पॉइंट आपको और चेक करना है, यहाँ से आपकी लेंथ कितनी थी 34.5 इंच की, तो यहाँ से भी आपकी 34.5 इंच आनी चाहिए। तो ये हमारी 34.5 इंच आ रही है। तो इस तरीके से ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी टोटल कली निकल आई। कैसे निकली है अभी मैं आपको वो दिखा देती हूँ। ठीक है, कली का मैं एक बार लुक दिखा दूंगी आपको। ये देखो,
तो ये हमारी एक कली निकली है। और इसी तरीके से हमें टोटल कितनी कलियां निकालनी है, टोटल हमें चाहिए है 16 कली। तो हम 16 कली को इसी तरीके से मेन फैब्रिक में निकाल लेंगे एंड उसके बाद में मैं आपको यहाँ पर उसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। क्योंकि स्क्रीन पर उतना ज्यादा सूट करना मुश्किल है, तो मैं आपको इसका जो सेम इसी तरीके से कली काट ले रही हूँ 16 कली, और उसके बाद में आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगी। तो फ्रेंड्स देखो, इस तरीके से हमने टोटल 16 कलियां अपनी कट कर ली हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने कलियों को कट करके नहीं दिखाया क्योंकि एक तो मेरा वीडियो बड़ा हो जाएगा, और दूसरा ये हमारा सिल्क फैब्रिक है, इसको एक एक करके रख के कट करने में वीडियो काफी लंबा हो जाता है ये। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ मैंने जो मेरा ये जो चार्ट का पेपर था इसको रख के बस इसको एज इट इज ऐसे कट कर दिया है। ठीक है, एक कली हमने ऐसे निकाली है और दूसरी कली हमने इस तरीके से निकाली है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो कलियां हैं, टोटल हमारी 16 कलियां, ये हमारी कलियां निकल चुकी हैं। और साथ में हमारा ऊपर का जो बॉर्डर है वो बॉर्डर भी यहाँ पर निकल चुका है। अब हमें नीचे का बॉर्डर निकालना बाकी रह गया है, तो नीचे का बॉर्डर हम कैसे निकालेंगे अब हम वो देखेंगे। तो उसके लिए जो हमारा यहाँ पर फैब्रिक है, ये जो हमारा फैब्रिक है इससे ही हम बॉर्डर निकालेंगे। ठीक है, और बॉर्डर जो अभी मैंने डिसाइड किया था 8 इंच का, उसको मैं बड़ा करके 10 कर रही हूँ। क्योंकि मैं इसको बढ़ा इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं किसी दूसरे का नाप का बना दे रही हूँ, जिससे कि ये हमारा सेल आउट हो जाए। ठीक है, तो जिनकी ये मेजरमेंट है, जिनका ये लेंथ है, उनको थोड़ा सा लंबा चाहिए, तो मैं 2 इंच इतना इसको बड़ा कर दूंगी। ठीक है, तो सिर्फ मैं नीचे का बॉर्डर बड़ा कर रही हूँ, कलियां मैंने एज इट इज रखी है। डन। तो यहाँ पर हम फैब्रिक को पहले इस तरीके से फोल्ड करेंगे। पहले हम इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे ऐसे, और अब जो हमारा एक और बार हम इसको फोल्ड करेंगे ऐसे। तो टोटल हमने 4 फोल्ड में फैब्रिक रख लिया, और यहाँ पर हमारा प्लेन फैब्रिक है, तो इस प्लेन फैब्रिक को हम कट करके निकाल देंगे, क्योंकि नहीं तो हमारा ये प्लेन आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से प्लेन तो चाहिए नहीं है, बॉर्डर में बॉर्डर पूरा हमारा भरा हुआ रहेगा। तो इसके लिए जो हमारा एक्स्ट्रा प्लेन फैब्रिक है इसे हम कट करके निकाल देंगे। ठीक है, ये हमने निकाल दिया। अब टोटल हमें जो बॉर्डर चाहिए वो चाहिए 10 इंच का, तो उसमें हम 1 इंच और प्लस करेंगे, जो कि हाफ इंच हमारा ऊपर जाएगा, हाफ इंच नीचे जाएगा। तो टोटल हमें यहाँ से 11 इंच जितना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हम टोटल लेंगे 11 इंच जितना, और 11 इंच की हम टोटल पट्टियां कट करेंगे 3। ठीक है, और टोटल ये हमारा फैब्रिक कितना है, टोटल ये हमारा फैब्रिक है 4 मीटर का। ठीक है, तो ये हमारा एक हो गया। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पर 2 ही कट किए हैं, क्योंकि अगर मेरा थोड़ा बहुत कम होगा तो हम एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने इस तरीके से 2 बॉर्डर कट कर लिए हैं ऐसे, और ये हमारा जहां से कली ज्वाइंट होगी, कली के जस्ट नीचे से हमारा ये नीचे के साइड में बॉर्डर ज्वाइंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बॉर्डर का हमने कट कर लिया। अब हमें क्या करना है, नीचे का जो हमारा अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला को हम कट कर लेंगे, और बॉर्डर हमारा इतने में निकल आएगा। ठीक है, अब हम नीचे का अम्ब्रेला देख लेंगे। तो अम्ब्रेला के लिए हम यहाँ पर सिंगल अम्ब्रेला कट कर रहे हैं, जो हमारा अस्तर है उसको हम यहाँ से सिंगल अम्ब्रेला कट कर रहे हैं। तो सिंगल अम्ब्रेला के लिए फैब्रिक हमारे पास में यहाँ पर कितना है, फैब्रिक हमने यहाँ पर लिया है 3 मीटर का। 3 मीटर हमारा फैब्रिक है, और इसको मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको इस तरीके से रखना होता है।
अम्ब्रेला को इस तरीके से रखना होता है क्रॉस करके। ये आपने रख दिया ऐसे। मैं आपको इसको फर्श पे दिखाऊंगी जिससे आपको अच्छे से दिखे। तो सिंगल अम्ब्रेला हमें अस्तर के लिए लगाना है। तो ये जो हमने सिंगल अम्ब्रेला बनाया था, जो कि हमारा डे 1 था, जिसमें मैंने आपको सिंगल अम्ब्रेला कट करना बताया था, तो उसमें आपको क्या करना है, जो भी आपकी वेस्ट है, वेस्ट मेरी अभी यहाँ पर कितनी है 34, तो 34 को डिवाइड 4 करेंगे, माइनस हाफ इंच करेंगे, तो कितना आएगा 10.83। तो हम यहाँ से इस तरीके से पहले डबल करके फैब्रिक रखेंगे। यहाँ पर हम पहले इस तरीके से ऐसे डबल फैब्रिक रखेंगे, और इसके बाद में हमें क्या करना है, 10.83 हमें इस तरीके से रखना है, और इसके बाद में 40 इंच हमें और चाहिए, 40.5 इंच, जो कि हमारी लेंथ होगी। ठीक है, तो 40.5 इंच हमारी लेंथ है, और उसमें भी हमें 10 इंच और चाहिए है, 10.83। तो अभी मुझे फैब्रिक को और यहाँ से बढ़ाना होगा। मैं एक बार पहले पूरा ही नाप ले रही हूँ। देखो, पहले में छोड़ना है 10.83, तो 10.83 हमारा यहाँ पर आ रहा है। फिर हमें चाहिए है हमारे लहंगे की लेंथ। तो जो हमारे लहंगे की फुल लेंथ है वो कितनी है, 40.5 इंच। तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम करीब 1.5 इंच जितना माइनस करेंगे, क्योंकि ये हमारा अस्तर है। तो हम यहाँ तक इसको ले लेंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमें इसे लेना है ऐसे। इसको लेने के बाद में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एक पार्ट है इसको हम यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे। क्लियर, इसको हमें यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है इस तरीके से। हमने फोल्ड कर दिया। अब ऊपर के साइड से हम 10.83 जो है उसको हम छोड़ेंगे। 10.83 पे हम एक यहाँ पर मार्क करेंगे। हम यहाँ पर 10.83 पे एक मार्क करेंगे। सेम मार्किंग हम यहाँ पर करेंगे, और सेम मार्किंग हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी ऐसे वेस्ट आ जाएगी। अब यहाँ से हम लेंगे लेंथ। तो लेंथ हमारी कितनी है, यहाँ पर वैसे हमारी टोटल थी 40 इंच की लेंथ, लेकिन मैंने यहाँ पर करीब 1.5 इंच जितनी कम कर दी है, 30.5 इंच हमारी आ रही है। क्योंकि ये हमारा अस्तर है, तो जो मेन फैब्रिक है उससे हमारा अस्तर हमेशा छोटा रहता है। तो 38.5 इंच यहाँ पर मार्क करेंगे, और 38 इंच हम यहाँ पर मार्क करेंगे, और 38.5 इंच हम यहाँ पर मार्क करेंगे। क्लियर, अब सभी मार्किंग को हम ऐसे मिलाएंगे ऐसे। ठीक है, और अब हम इसको कट कर देंगे। क्लियर, करेंगे, और यहाँ से इसको ऐसे कट करेंगे। ठीक है, ये कट करने के बाद में हमें यहाँ पर ज्वाइंट लगाना है। ज्वाइंट क्यों लगाना है, क्योंकि हमारा यहाँ पर छोटा पड़ रहा है। ठीक है, तो ज्वाइंट तो हमें लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कितने में मेरा ज्वाइंट आ जाएगा।
फ्रंट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके, और ये हमारा नीचे का जो घेर है वो हमारा रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा पूरा लहंगा जो है वो कट के रेडी हो चुका है। कटिंग कंप्लीट है, आप देख सकते हैं। ये हमारी टोटल 16 कलियां हैं, और ये जो कलियां हैं इनके नीचे हमारा ये जो बॉर्डर है ये यहाँ पर लगने वाला है। कली के नीचे हमारा इस तरीके से ये बॉर्डर आएगा, और ऊपर के साइड में जो हमारी वेस्ट बेल्ट है वो भी हमारी इस तरीके की, जो हमारा एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक है, इस वाले फैब्रिक से हमारा जो बॉर्डर है वो हमारा यहाँ पर इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरे लहंगे का लुक होगा। और अंदर ये हमने सिंगल अम्ब्रेला यूज किया है, आप चाहो तो इसकी जगह डबल अम्ब्रेला यूज कर सकते हो, या फिर आप कली के साथ में जा सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सिंगल अम्ब्रेला यहाँ पर यूज किया है। तो ये हमारा फुल्ली कटिंग हो चुकी है, सिर्फ इसमें मेरा एक पार्ट कट होने के लिए बाकी रह गया है। जैसा फैब्रिक मैंने यहाँ पर ये वाला एम्ब्रॉयडरी वाला कट किया है बॉर्डर के लिए, सेम ऐसा ही हमें कॉटन के फैब्रिक पर ये जो बॉर्डर वाला फैब्रिक है ऐसा ही मुझे कट कर लेना है एज इट इज। ठीक है, जैसा ये है सेम हमें अस्तर पे भी कट करना है, क्योंकि अस्तर और ये मेन फैब्रिक दोनों को हम साथ में रख के तब स्टिच करेंगे तो हमारी जो फिटिंग फिनिशिंग है वो एकदम परफेक्ट आएगी। तो आपको कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड अगर आपको चार्ट वगैरह चाहिए, चार्ट की थ्योरी ड्राफ्टिंग पीडीएफ चाहिए है, तो आप मुझे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आपको सारे चार्ट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज। और सभी लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये आज का वीडियो कैसा लगा। बाय गाइज।